खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। घर के बगल में एक वुड पैकर ने आके एक बड़ा सा होल कर दिया है। बाप रे, घास है कि क्या है? रिटायर्ड हर्ट है बट स्टिल गोइंग ऑन। हेलो, एंशुलिगुंग बिटिशन। पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं बट दे आर वर्किंग एटलीस्ट। ये लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, बिहार सरकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू वर्षिता's देसी लाइफ अब्रॉड। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। देखो दिखाते हैं किस चीज़ में। हमारे घर के सामने बहुत सारा ऐसा हमने पेड़ कटवाया था इस बाउंड्री से, एंड वो सारा कचरा अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ था और हमें अभी यहाँ पे मिट्टी डलवानी है ताकि वो एक लेवल पे आ जाए घर के, एंड देन हम धीरे धीरे सामने के गार्डन एंड वगैरह सब पेवमेंट स्टोन्स लगाना स्टार्ट कर सके। तो हाँ, बस उसी की मजदूरी चल रही है फ़िलहाल। जैसे आप देख सकते हैं आशिता ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े उठा उठा के रख रही है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। ये आदमी क्या पुल कर लाया था और क्या करवा रहा है। पुल को मारी सी हाथ, देखो मेरे हाथ, प्यारे प्यारे हाथ। ये उसने उसको मजदूर वाले हाथ बना दिया है। पानी भी नहीं पीती थी, अभी पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ रहा है। आ गई आशिता थोड़ी ड्रिंक्स लेकर, रूह अफ़ज़ा। और हमारा प्रोग्रेस काफ़ी साफ़ हो गया है। बहुत साफ हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट 90% 90% कर लिया हमने। हाँ, बस वो थोड़ा कचरा पड़ा है। बस थोड़ा बहुत अभी फिनिशिंग टचेस देने बाकी है। हाँ। और उसके बाद प्रिपरेशन शुरू होगा। चीयर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी था हमने काफ़ी कुछ साफ़ कर दिया है। और ये हमारा पैस का पेड़ हमने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लगा दिया है, एंड सामने भी हमने थोड़ा सा साइड में प्लांट्स रख दिया है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे जब तक ये एरिया बन नहीं जाता। तो ये था आज का। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। तो आज डे 2, आप देख सकते हो होली के कलर्स अभी तक निकले नहीं हैं, बट हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है आज। हमने और बहुत बड़े बड़े हीप्स मिट्टी ले आए यहाँ पे और यहाँ पे भर दिया। नेबर्स थे बहुत सारे तो हम वीडियो नहीं ले पाए, बट अभी सित्तू भी है हमारे साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत पीछे गार्डन में भी काम, ताकि हम और थोड़ा साफ़ सफाई कर सकें। और सित्तू ने मट्टी लोड अनलोड करने में बहुत हेल्प की। हम लोग 4 लोगों ने मिलकर किया। थकान तो बाप रे पूछो मत, रात को इबुप्रोफेन खा के सोया जाएगा। बट जब तक दिन है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और 20 मिनट में आधे घंटे में शायद अंधेरा हो जाएगा। सो लेट्स यूज़ द सनलाइट। काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत किया हमने, इधर पूरा साफ़ कर दिया और इतना सारा अभी निकला है, बट आई थिंक अब अंधेरा हो रहा है तो अपन भी एंड करते हैं। एंड अब कल वापस से स्टार्ट करेंगे थोड़ा जल्दी दिन में, एंड और थोड़ा साफ़ सफाई एंड कुछ इधर उधर। मिलते हैं आपसे कल द नेक्स्ट डे। तो गाइस हो चुकी है सुबह, एंड हमने तड़के तड़के काम स्टार्ट कर दिया है। आपको रात को शायद नहीं दिखा होगा ठीक से, बट ये आप देख सकते हो ये पूरा एरिया क्लियर हो गया है। ऑफकोर्स ये हमने आज किया है, वो पीछे का कल किया था। एंड आई थिंक ये पूरा इधर भी हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा उधर कोने में बचा है। ये जो पैलेट्स वगैरह पड़े हैं एंड उधर पीछे भी कुछ कचरा पड़ा है, वो सब हम उधर पीछे रख देंगे, एंड तो वो सामने पूरा साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा शांति मिलेगा एटलीस्ट। बहुत ही मेहनत का काम है, मैं तो थक गया भाई साहब। ये जो रास्पबेरी के झाड़ है ना, ये वाले, ये इनमें इतने सारे कांटे हैं और ये चारों तरफ ऐसे झाड़ की तरफ फैल चुके हैं। ये हर जगह रास्ते में आ जा रहे हैं और उनको बार बार काटना पड़ रहा है, और वो उनमें काटे हैं तो उनका हैंडल भी बहुत केयरफुली करना पड़ रहा है कहीं काटा ना चुभ जाए। चुभ चुका है ऑलरेडी काफ़ी कुछ। तो रिटायर्ड हर्ट है बट स्टिल गोइंग ऑन। सिद्धू डज नॉट बिलीव इन बकैती, इसलिए वो कंटिन्यूसली काम में लगा हुआ है और मैं बकैती कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में रास्पबेरी नहीं खाने वाला। इतना चारों तरफ झाड़, गार्डन में कोने कोने में हर तरफ फैले हुए हैं उनको, और मोटी मोटी डंडियां हैं उनकी, इतना काटने में मुश्किल हो रहा है। चेनसॉ लाना पड़ेगा लगता है। बट एनीवेज करते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो हमें किसने ज्वाइन किया। ये नहीं बेचारी अभी नहा के आई है। कैमरा जैसे ही ऑन हुआ लगा ली। उधर नहीं, इस तरफ झाड़ू करो, इस तरफ। मैं तो थक गई भाई साहब। ये देखो रास्पबेरी कहाँ तक गया है, ये पूरा
इधर घूम फिर के इधर जाके इसका जड़ है। बाप रे। हाँ, बड़ा सा घास निकाल रहा है सिद्धू। बाप रे। बाप रे, घास है कि क्या है? आधे घंटे से उसी पे लगे हुए हम लोग, निकल ही नहीं रहा है। मतलब सिद्धू मोस्टली रास्ते तक शुभ हाथ लग गए हैं, शायद निकल जाए फट से। मुझे गर्मी लगने लगी भाई साहब, मैंने तो जैकेट उतार लिया। हवा बहुत ठंडी है लेकिन। ये लो आशिता, हाथ आजमा रही हो तो ग्लव्स पहन के आजमाओ। ये लो, कांटा कटेगा नहीं। कोई रिएक्शन नहीं। हेलो, एंशुलिगुंग, बिटिशन। सो गाइस, बहुत कुछ हमने कवर कर लिया, दिखाता हूँ मैं आपको। घंटे आई थिंक काम पे लगे हैं एंड वी हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ दिस। वो एक छोटा सा एरिया बचा है जहाँ से तो अभी लगा हुआ है एंड ये सब हो चुका है। तो बस अब दोपहर भी हो चुकी है, भूख भी लग रही है, तो ये छोटा सा एरिया ख़त्म करके चलते हैं खाने के लिए। ये देखो पीछे हमने सारा क्लियर कर दिया है ना, सारा घास चला गया। वो बीच में एक मट्टी का वो है, उसको हम बाद में कर देंगे कुछ, बट फिलहाल चलते हैं। भूख लग रही है, खा लेते हैं, खाने के बाद फिर अगला काम करते हैं। 2 hours later. खा पी लिया हमने, अब चलते हैं फेज़ 2 स्टार्ट करने, जो कि है ये सब कुछ हम वहाँ पीछे जाके रख देंगे। तो हमने ऐसे पैलेट्स में ये सारे ब्रोकन टाइल्स जो थे रख दिया है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि मैंने ये टाइल्स रख लिए। इनको उस टाइम पे फेंक देना चाहिए था कि इनका कोई काम नहीं है। जो समूचे टाइल्स हैं वो हमारे पास 1 2 3 ही होंगे शायद, एंड अभी मैंने जितना रखा 2 3 ही थे लिटरली। आई मीन वो रख के ही बाकी फेंक देते, कोई लोड नहीं होता, बट गॉड नोज़, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आशिता ने कहा भी था। और वो दोनों वहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग एटलीस्ट। मैं भी देख के आया और ये सारे टाइल्स लेके आया मैं। ये लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, बिहार सरकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी, कोई लोग क्या कर रहे हैं, पर ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बर्ड आपको दिख रही है ये हमारे लिए फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताना भूल गए थे, बट हमारे घर के बगल में वो आप देख सकते हो, वहाँ एक वुड पैकर ने आके एक बड़ा सा होल कर दिया है। हमने एक होल को ढका तो उसने उसके ऊपर एक और होल कर दिया। उसको डरा के भगाने के लिए हमने ये उल्लू मंगाया था बेसिकली, ये वाला। ये हवा में उड़ते रहता है, बट एक दिन एक तूफान टाइप का आया और ये अपने ही धागे में पूरा लिपट गया, तो उसके लोग अलग अलग कर रहे हैं। हाँ, उसी को एक्चुअली खोलना पड़ेगा, ये सारे धागे नॉट। बट ये वाला इससे कनेक्टेड नहीं है, ये वाला फिर अलग से है ना। हाँ हाँ, वो धागा है लंबा सा जो रॉड से कनेक्टेड। अच्छा। ये क्या कर रहे थे आशिता? क्या था ये? इसके ऊपर क्यों चढ़ गई थी तुम? फाइनली हमारे ये छत के टाइल्स कुछ कुछ पड़े थे, उन्हें भी अब पीछे रख देंगे। स्टारलिंक को थोड़ा सा और अच्छा पोजीशन में रख देंगे। आशिता पाइप्स हटा रही है, पीछे ही रख दो, है ना। ये तो सारा स्टैक हो गया, थोड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। हमने सारे टूटे हुए पीसेस ऊपर रखे हैं ताकि जैसे ही मौका मिले उन्हें हम हटा सकें। तो अब बड़ा सा टास्क है ये, जो ऑरेंज कलर का पॉलीथिन या जो भी है ये, इसको समेट के रखना है, तो इसे फोल्ड कर देते हैं जल्दी। चलो, इधर ही पूरा साफ़ हो गया। स्टारलिंक का जगह हमने वहाँ से यहाँ कर दिया एंड ये पीछे का एरिया पूरा साफ़ हो चुका है। ये लकड़ी का हमने सोचा पीछे रखने का, बट देन थॉट कि इसको गार्डन में किस तरह से यूज़ कर लेंगे, तो इसको चॉप वॉप करके डाल देंगे। दैट्स अ प्लान। चलते हैं, अभी काम हो गया ख़त्म, चाय वाय पियेंगे। चाय भी बड़ी अच्छी उबल रही है, थोड़ी देर और इंतज़ार। पिछले व्लॉग में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें प्लांट्स लगाए थे बहुत सारे, एंड वो सब भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जब तक चाय बन रही है। इतने सारे पत्ते निकल गए। ये पेयर्स का पेड़ था एंड यहाँ पे बहुत सारे पत्ते थे, जिसमें मतलब छोटे छोटे पेड़ हमने लगाए थे। एक्चुअली हमने इसमें एक दिन पानी पीना भूल गए कि हम थे ही नहीं घर पे, एंड हम किसी को बोलना भी भूल गए, बट ठीक चल रहा है सब। और ये इन प्लांट्स का फर्स्ट नाइट आउट होने वाला है, तो आई होप ये यहाँ की ठंड अभी जितनी भी है उसको झेल पाए।
ये बन गई चाय। आशिता ने बड़े अच्छे से टेस्टी चाय बनाई है और मखाने के साथ आशिता खा रही है। तो हाँ, चाय वाय पीते के साथ ब्लॉग खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और करते हुए, गॉड नोज व्हाट, बट स्टे ट्यून्ड। टिल देन, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।